दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हम परमेश्वर के वचनों को लेकर आए हैं। जो आज इन वचनों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलेगी। और बहुत बड़ी बात है, जो परमेश्वर जो आज्ञाएं देता है उन आज्ञाओं के अनुसार यदि हम चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक काम को, परमेश्वर हमें जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो काम सफल नहीं होता। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको हर एक कामों में आशीषित करेगा और आपको परमेश्वर आगे की ओर लेके चलेगा। तो चलते हैं ऐसे वचन की ओर, जैसे व्यवस्था विवरण 5:7 में लिखा है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा कहता है, मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। हमें परमेश्वर जो सारे जगत को बनाए, जो सारे सृष्टि का उद्धार करता परमेश्वर है, हम उसी को अपना परमेश्वर माने और उसी पर भरोसा और विश्वास रखें। हमें इधर उधर बहकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इसी का 8 है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर का वचन यही बताता, यही सिखाता है कि हम जब अपने सच्चे ईश्वर को जान गए तो हमें कोई भी मूर्ति या कोई भी, हमें किसी भी पेड़ या किसी भी पत्थर में कोई आस्था रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता है, वो सच्चा परमेश्वर है और वो स्वयं चलते फिरती मंदिर है। वो हम में वास करता है। हमें कोई भी मूर्ति खोद कर बनाने की जरूरत नहीं है, ना हमें किसी की प्रतिमा की जरूरत है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। वो स्वयं हर एक मसीह भाई बहनों के अंदर वास करता है। वो हर एक मसीह विश्वासी में परमेश्वर का आत्मा वास करता है और वो परमेश्वर का जिंदा जीवित मंदिर है। हमें परमेश्वर की आस्था करना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि वो पृथ्वी के नीचे भी है और पृथ्वी के ऊपर वो कण कण में वास करता है। हमें विश्वास रखना है कि वो सच्चा परमेश्वर हमारे साथ है। और इसी का 9 पढ़ेंगे, तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनको उनके बेटे पोते और परपोते और पितरों का दंड दिया करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जब हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, या हम परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य ईश्वर के पीछे भागते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या करता है? क्रोधित होता है, वो गुस्सा होता है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां दूसरे को दंडवत करते हैं, दूसरे की उपासना करते हैं। तो जब हम सच्चे ईश्वर को जान गए हैं तो हम उसी पर भरोसा और विश्वास रखें, उसी को दंडवत करें, उसी की उपासना करें। उपासना करने का मतलब ये है, परमेश्वर को प्रतिदिन याद करें, उससे प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें और परमेश्वर की जय जयकार करें, क्योंकि वो हमें जीवन और सांस देता है। वो ही सच्चा ईश्वर है, वो ही सच्चा परमेश्वर है। जब हम उसको सारा आदर और सम्मान देंगे तो वो हमारे बेटे और परपोते और पितरों तक आशीष देता रहेगा। जब तक हमारा जीवन है तब तक परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी तक परमेश्वर आशीष देता रहेगा। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर तब हमें संभालेगा। और इसी का 10 है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें हजारों पर करुणा किया करूँगा। जी मेरे मसीह भाई बहनों, जब हम परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखेंगे और परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमें और हमारे परिवार को हजारों वर्ष की करुणा यानी किया करेगा। हम पर परमेश्वर अपनी दया किया करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें हर एक दुख से निकालेगा और आशीष देगा और उन्नति की ओर लेके चलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हर पल हर घड़ी रहते हैं। और परमेश्वर की आज्ञाएं जो हैं उसको हम आपको पढ़ के बताएंगे। जैसे इसी का 17 है, तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना। जी मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यही कहता है मूसा के द्वारा कि तू हत्या न करना। हम किसी भी निर्दोष की हत्या ना करें, ना तो किसी की ऐसे हम बलि चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, या किसी को
गलत दृष्टि से ना देखना, या तो किसी के संग पाप न करना, तू चोरी न करना। हमें किसी भी वस्तु की, कोई भी अच्छी चीज हो उसे देखकर हम ना लालच करें, ना तो चोरी करें। और अगला वचन है इसी का 20, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। मतलब हम किसी के विरुद्ध कोई भी झूठी गवाही न देना। तू ना किसी के पत्नी की लालच करना, ना तो हम किसी के स्त्री को, या सुंदर है या कुछ भी, तो हम उसे देख कर लालच करें, तो हमें यह भी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर इन चीज़ों से बैर रखता है। परमेश्वर इन चीज़ों से हमें दूर रखना चाहता है। और ना किसी के घर की लालच करना, और ना उसके खेत का, ना उसके दास, ना उसकी दासी का, ना बैल, ना गदहे, ना किसी और वस्तु का लालच करना। हमें किसी के कोई भी वस्तु या कोई भी धन या दौलत देकर हमें लालच नहीं करना है। हमें मन में ऐसे बुरा पाप नहीं लाना है। जब हम ये सब दूर रखेंगे अपने आप से, तो परमेश्वर हमें हजारों वर्ष तक करुणा में, अपनी करुणा में परमेश्वर हमें तृप्त करेगा, हमें हर एक आवश्यकताओं से परिपूर्ण करेगा, और हम आनंद के साथ परमेश्वर के राज में चलते रहेंगे। और परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य प्रकट करेगा, हमारे परिवार को आशीष देगा, उन्नति की ओर लेके जाएगा। हमारे जीवन में ना तो कर्ज होगा, ना तो श्राप होगा, ना तो कोई बंधन होगा, ना तो कोई बीमारी होगी, ना तो कोई शैतान का कोई भी जाल काम करेगा। हमें बस परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना है। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।